पर रिकॉर्ड लेवल्स आज वापस से बनते हुए देखे हमने। ऊपरी सरों से थोड़ी बिकवाली आई, स्पेशली बैंक निफ्टी में। यहाँ से मार्केट की चाल आप कैसे देख रहे हैं? बाय ऑन डिप्स का मार्केट अभी बना हुआ है, ये करेक्शन में एंट्री ले सकते हैं? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो बिल्कुल जिस तरह से आपने बोला कि मार्केट न्यू हाई डे टू डे बेसिस पे अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन जो एक स्पीड मोमेंटम चाहिए वो थोड़ा कम है ड्यू टू द बजट, ड्यू टू द इवेंट। और अगर आप देखेंगे तो 23,600 के बाद जो रैली आई हुई है करीबन 24,600 तक, तो 1,000 पॉइंट्स की अच्छी खासी रैली आई हुई है। तो हमें लग रहा है कि अपसाइड में एक थोड़ा सा लिमिटेशन रहेगा। कभी भी मार्केट में तो इंट्राडे बेसिस पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो अगर इंट्राडे की बात करें तो 24,600 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर मैं ऑल ओवर बात करूं तो अभी भी 24,400 और 24,500 ये लेवल ऐसी है जहां पे आप बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का नजरिया रख सकते हैं। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 24,400 टूट रहा है और क्लोजिंग आ रहा है तो फिर हमें लग रहा है कि यहाँ से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग का राउंड स्टार्ट हो सकता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी काफी टाइम से क्रॉस करने की ट्राई कर रहा है जो लेवल है 52,600 से 52,800 का। अगर ये लेवल्स क्रॉस हो रही है और सस्टेन हो रहा है तो फिर एक अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। टिल द टाइम सेल ऑन राइज का ही कैंडिडेट रहेगा बैंक निफ्टी। इस पर नजरिया सुमित जी की तरफ से आता हुआ, और अब शुरू करते हैं अपना पहला खास सेगमेंट, ट्रेड का चौका। संतोष जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, ट्रेडिंग के मौके शुरुआती दौर में कहां देख रहे हैं आप? यस, गुड आफ्टरनून। सो मेरा पहला जो पिक है वो कंजम्पशन पिक से है। आज कंजम्पशन स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर यहाँ पे क्लासिकल इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है यहाँ पे तेजी एक्सटेंड होगी। 1,200 रुपए का टारगेट रहेगा। 1,160 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मेरा सेकंड कॉल ऑयल एंड गैस स्पेस से है। एमजीएल हम देख रहे हैं कि आज फिर गैस से रिलेटेड स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। एमजीएल ब्यूटीफुली एक फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है और मोमेंटम मुझे लगता है आगे एक्सटेंड कर सकता है। 1780 का टारगेट रहेगा। 1725 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो एमजीएल और टाटा कंज्यूमर ये पसंद आता हुआ इस वक्त संतोष जी को। सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, आप इस वक्त कहां फोकस कर रहे हैं? प्रशांत जी, मैं भी संतोष जी के साथ ही जाना चाहूंगा। देखिए, संतोष जी के साथ आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन कोऑर्डिनेटली उनके साथ मेरे कॉल्स हमेशा मैच करते हैं। तो मेरा भी पहला पिक रहेगा टाटा कंज्यूमर का। देखिए, जैसे कि सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे देखिए 100 मूविंग डेज का काफी अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है। 8 से 10 दिन का जो कंसोलिडेशन था वो ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक, और वॉल्यूम भी यहाँ पे धीरे धीरे करके पिक हो रहा है। तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो नजरिया रहेगा वो थोड़ा सा लंबा रहेगा। टारगेट रहेगा 1243 एंड 1294। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे यहाँ पे 1125 का। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा पिरामल एंटरप्राइज। देखिए, काफी टाइम के बाद एक अपना ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक। और अगर आप डेली में देखेंगे तो एक फ्लैग एंड पोल का भी कैंडिडेट है। सो 965 करंट मार्केट प्राइस है। बाय कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 1025 एंड 1070। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 930 का। ठीक है, तो ये है तमाम ट्रेडिंग के लिहाज से मौके इस वक्त नजर आते हुए। और इस बीच आप देख सकते हैं कि बजाज ऑटो के नतीजे आते हुए जो मुनाफा है उसमें इजाफा हुआ है। अनुमान से ज्यादा जो है वो मुनाफे के फिगर्स आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। 1988 करोड़ जो है वो प्रॉफिट है इस बार, और 1928 अनुमान था। तो अनुमान के आसपास ही, अनुमान से ज्यादा हम कहेंगे इस वक्त फिगर्स आते हुए, आसपास ही नजर आते हुए। आपको तमाम और भी फिगर्स आपके सामने हम रखेंगे। इसके साथ ही आप देखिए कि एक्शन जो है वो बजाज ऑटो के स्टॉक में इस रिजल्ट के साथ ही नजर आता हुआ। जी हां, इस वक्त लगभग 1.5% की तेजी नजर आती हुई बजाज ऑटो में। पूजा से तमाम और डिटेल्स के लिए चलते हैं। जी पूजा। बिल्कुल, तो बजाज ऑटो के नंबर्स अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं हर फ्रंट पर। जो मुनाफा आया है वो 1998 करोड़ का आया है। हमारा अनुमान जो था वो 1928 करोड़ का था, तो उससे बेहतर नंबर्स नजर आ रहे हैं। आय भी अनुमान से बेहतर है। 11,928 करोड़ के आय के फिगर्स हैं। पिछले साल 11,485 करोड़ का आंकड़ा था, और अनुमान से बेहतर ये आंकड़े भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। अगर मार्जिन के फ्रंट पर देखेंगे तो अनुमान हमारा 19.9% के आसपास का था, और इस बार जो मार्जिन के फिगर्स आए हैं
वो वहां पर 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। 2415 करोड़ के मार्जिन के फिगर्स आए हैं। अगर ये नंबर भी देखेंगे तो अनुमान से काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। 2415 करोड़ के मार्जिन के फिगर्स, करीब करीब 24% की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली है। और डोमेस्टिक फ्रंट पर भी अगर देखेंगे तो करीब Q1 में जो वॉल्यूम्स के फिगर नजर आ रहे हैं वो करीब 6% के, उसको हम थोड़ा एक बार चेक करेंगे। लेकिन हर फ्रंट पर नंबर्स काफी स्ट्रांग इस वक्त नजर आ रहे हैं। मार्जिन भी अगर देखेंगे तो अनुमान से बेहतर नजर आ रहा है। एबिटा मार्जिन इस बार 20.2% का आया है। 19% के आसपास का हमारा अनुमान था, तो 20% के फिगर्स एबिटा मार्जिन के फ्रंट पर आए। तो हर फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि नंबर्स अनुमान से बेहतर इस क्वार्टर कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और बाकी जो क्वार्टरली अपडेट था वो हमने देखा ही था, बजाज ऑटो की तरफ से स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे। इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में भी एक रिएक्शन, 1% ऊपर ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। एक बार एक्सपर्ट से सलाह ले लेते हैं यहाँ पर। सुमित जी, बजाज ऑटो के चार्ट्स क्विकली अगर आप चेक कर पाएं तो नतीजों के बाद एक रिएक्शन भी दिया स्टॉक ने। नंबर्स हर फ्रंट पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। नतीजों के बाद अब ट्रेडर्स क्या करें मौजूदा लेवल्स पर? देखिए, जब आप डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं तो चार्ट ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम में है। प्रीवियस रेजिस्टेंस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो यहाँ पे जो सपोर्ट का काम करेगा वो 9400 का लेवल है। तो जब तक 9400 की लेवल्स आपको सेफ है तब तक आप बिल्कुल बने रहिए। जहां पे न्यू पोजीशन का सवाल है तो यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 9825, जो अभी भी आप देखेंगे तो आज डे हाई में क्रॉस हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। तो न्यू पोजीशन जिनको बनानी है 9825 के ऊपर आप बनाइए बिल्कुल। और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 9500 का। अब प्रीवियस हाई जैसे ही क्रॉस होगा तो एज पर द फिबोनाची हमें लग रहा है कि 10,400 विल बी द फर्स्ट टारगेट। ठीक है, तो ये है नजरिया इस वक्त बजाज ऑटो का, नंबर अनुमान से बेहतर नजर आते हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं जेएम फाइनेंशियल्स की अवनी भट्ट जी। अवनी जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की दुनिया में कहां मौके देख रही हैं? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। तो आज जो मैंने स्टॉक चुना है ऑप्शंस के चैंपियन के लिए वो एक रिवर्सल कैंडिडेट है और वो है भारत फोर्ज। तो भारत फोर्ज में हमने देखा है कि जो 1750 के हाई से पूरा रिट्रेसमेंट, प्राइस रिट्रेसमेंट हुआ है 1600 तक, और 1600 एक वीकली सपोर्ट है, वहां से हमें बाउंस बैक नजर आ रहा है। एंड एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो चुका है 1600 पे। और आज के दिन में जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है वो 1650 के पुट में काफी राइटिंग नजर आ रही है। और ये 20 दिन का मूविंग एवरेज भी है जिसके ऊपर आज ये स्टॉक सस्टेन